सुप्रीम कोर्ट ने आला अदालती शख्सियात से जुड़ी मुबैना ऑडियोज पर आज अहम समाअत की है। मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाले कमीशन के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने दरख्वास्तें दायर की थी और हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज किया था कि मुबैना ऑडियोज इन जजेस से मुताल्लिक हैं, इसलिए वो इस केस की समाअत ना करें। और आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस एतराज पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने आज की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि महज इल्जामात की बुनियाद पर जजेस पर एतराज नहीं किया जा सकता। कितना मुनफरिद और खूबसूरत इंसाफ है कि बड़ी अदालत के जजेस पर इल्जाम लगा दिया जाए। क्या इंसाफ देने वालों पर इस तरह इल्जाम तराशी करना इंसाफ है? जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज सवाल उठाया है कि ऑडियोज की तहकीकात किए बगैर क्या मीडिया पर उनकी तशहीर की जा सकती है? ऑडियोज के दुरुस्त होने या ना होने से पहले ही हुकूमत ने पब्लिक करके अपना फैसला सुना दिया। तहकीकात के बगैर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए थी? आज चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए पूछा कि आप किस नुक्ते पर दलाइल देंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी केस में जजेस के जाती मफाद के टकराव से मुताल्लिक बात करूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त में एक कमी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आईनी ऑफिस है जिसके अपने इख्तियारात हैं। अगर चीफ जस्टिस मौजूद ना हो तो कायम मकाम चीफ जस्टिस काम करता है। अटॉर्नी जनरल साहिब, चीफ जस्टिस पर इल्जामात लगाकर बेंच से अलग होने का नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस या जज पर इल्जामात लगाकर इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते। चीफ जस्टिस सिर्फ गैर मौजूदगी में अपना कायम मकाम मुकर्रर करता है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि आप कैसे मफरूजे पर बात कर सकते हैं कि केस में चीफ जस्टिस समेत 2 जजेस का मफाद वाबस्ता है। महज इल्जामात की बुनियाद पर जजेस पर एतराज नहीं किया जा सकता। एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे। इंक्वायरी कमीशन बनाने से पहले हमसे पूछा तक नहीं गया। इसके बाद अटॉर्नी जनरल जजेस के जाती मफाद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देने लगे तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आप पहले अपनी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दें। इंक्वायरी कमीशन के TORs के बारे में पहले बताएं। क्या हुकूमत का ये केस है कि ऑडियोज ओरिजिनल हैं? क्या हुकूमत ऑडियोज की तस्दीक होने और दुरुस्त होने का मौक़िफ़ अपना रही है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत ने ऑडियोज को मुबैना कहा है और तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया है। जैसे मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या यह दुरुस्त है कि हैकर ने ऑडियोज लीक की और वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक कर दिया? वफाकी वजीर दाखिला ने ऑडियोज लीक से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या यह उनसे मुतालिका मामला था? ऑडियोज की तहकीकात किए बगैर क्या मीडिया पर उनकी तशहीर की जा सकती है? ऑडियोज के दुरुस्त होने या ना होने से पहले ही हुकूमत ने पब्लिक करके अपना फैसला सुना दिया। तहकीकात के बगैर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए थी? वजीर आजम को आकर कहना चाहिए था कि वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कानून के मुताबिक क्या हकीकत जाने बगैर हुकूमती ओहदेदार जज पर इल्जाम लगा सकता है? अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा कि किसी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को काबीना का फैसला या बयान नहीं कह सकते। जैसे मुनीब अख्तर ने इस पर रिमार्क्स दिए कि वजीर अगर अपनी मर्जी से बात करे तो यह काबीना का बयान तसव्वुर होगा। वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कह चुके तो दरख्वास्त की क्या हैसियत रह जाती है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह देखना होगा कि वुज़रा के बयानात 19 मई से पहले के हैं या बाद के हैं। हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन 19 मई के बाद कायम किया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या हुकूमत ने अपने वसाइल इस्तेमाल करके पता किया कि ऑडियोज रिकॉर्ड कहां और कैसे हो रही हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत ने ऑडियोज की तहकीकात और इसीलिए कमीशन तश्कील दिया था। हुकूमत चाहती थी कि इंक्वायरी कमीशन ऑडियोज की तमाम तर तहकीकात करे। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए कि कितना मुनफरिद और खूबसूरत इंसाफ है कि बड़ी अदालत के जजेस पर इल्जाम लगा दिया जाए। क्या इंसाफ देने वालों पर इस तरह इल्जाम तराशी करना इंसाफ है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेस पर इल्जामात लगाए गए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं काबीना के मौक़िफ़ का दिफा करूंगा, किसी इनफरादी वजीर का दिफा नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया और पैमरा से जवाब मांगेंगे कि जजेस पर इल्जामात की तशहीर कैसे की गई। कुरान पाक भी किसी पर इल्जाम तराशी से मना करता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए सवाल किया कि इंडीबेल का पता चला? इंडीबेल ट्विटर हैंडल का पता करें कि वो मुल्क से ऑपरेट करता है या बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहा है। जैसे मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि कोई भी इंडीबेल हैकर से कहकर जजेस के खिलाफ झूठी खबरें लगवा सकता है। ऐसे नहीं होता कि कोई एतराज उठाए और जज बेंच से अलग हो जाए। सोशल मीडिया के मनफी पहलू भी हैं। अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा कि लीक्ड ऑडियोज में से एक चीफ जस्टिस की साथ से मुताल्लिक है। जैसे मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि क्या आपका इस वक्त केस यह है कि ऑडियोज बादियों नज़र में दुरुस्त हैं?
अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा कि वफाकी हुकूमत ने इस मामले पर अभी सिर्फ कमीशन बनाया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि एग्जीक्यूटिव ने इख्तियारात की तकसीम में मुदाखलत की। अब हुकूमत आकर कह रही है कि ये जजेस केस ना सुने, बगैर तहकीक बयान देने पर तो उस वजीर को हटा दिया जाता या वो खुद मुस्ताफी हो जाता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत का मौजूदा केस तासुब का नहीं है बल्कि मफादात के टकराव का है। बेनज़ीर भुट्टो केस में सदर के इख्तियारात का सवाल था। वफाकी हुकूमत का यह केस बिल्कुल नहीं है कि मौजूदा केस में जजेस की बदनीयती शामिल है। कॉल्स कैसे रिकॉर्ड की गई, कमीशन के जरिए तमाम अवामिल का जायजा लिया जाएगा। मामला अगर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस से मुताल्लिक निकल आए फिर नजरिया ज़रूरत पर अमल हो सकता है। अगर तमाम जजेस पर सवाल हो फिर भी कहा जा सकता है कि अब केस किसी ने तो सुनना है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि आपने मेरे अलावा 2 और जजेस पर भी एतराज़ किया है। क्या आप चाहते हैं कि बारी बारी सब पर एतराज़ किया जाए? क्या यह एतराज़ सिर्फ जुडिशल कार्रवाई पर बनता है या इंतजामी उमूर की अंजामदही पर भी बनता है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरख्वास्त है कि बेंच पर एतराज़ से मुताल्लिक दलाइल पर गौर किया जाए। इसके बाद अटॉर्नी जनरल के बेंच पर एतराज़ से मुताल्लिक दलाइल मुकम्मल हो गए और दरख्वास्त गुजार आबिद ज़ुबैरी के वकील शुएब शाहीन ने भी दलाइल दिए और फिर इस्तदा की कि हुक्म इम्तना में तौसी कर दें। तो इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुक्म इम्तना तो बरकरार है। इसके बाद अदालत ने बेंच पर एतराज से मुतालिक समाअत मुकम्मल कर ली और फैसला महफूज करते हुए समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस और दीगर जजेस की जानिब से ऑडियोज़ के मुसद्दिका होने पर सवालात उठाए गए, मगर अहम बात यह है कि जब ये सवालात उठाए जा रहे थे तो उस वक्त कमरा अदालत में ऑडियो के 2 अहम किरदार मौजूद थे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और दरख्वास्त गुजार आबिद ज़ुबैरी, इन दोनों की ऑडियोज़ लीक हुई हैं और कमीशन की TORs में उनकी तहकीकात का कहा गया है। वो आज अदालत में मौजूद थे और उनसे इसकी सदाकत का पूछा जा सकता था, क्योंकि अहम बात यह है कि ऑडियो में मौजूद अक्सर किरदारों ने ऑडियो के मुसद्दिका होने पर सवालात भी नहीं उठाए हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा तारिक रहीम से बातचीत की ऑडियो लीक हुई, जिसमें वो इमरान खान के केस के हवाले से बात कर रहे थे और फिर उसी दिन हमारे प्रोग्राम में अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने ऑडियो में होने वाली बातचीत की तस्दीक की। डायरेक्ट जर्नलिस्ट अपनी सोर्सेज से बात करता है, मालूमात लेता है। आपने आज ट्वीट भी कर दिया था तकरीबन 4:14 पर कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को 1 दिन की ज़मानत दे देगी, फिर वो और कहेगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आप अप्रोच करें और कोई मॉब लेके नहीं जाएंगे, यानी कि लोग लेके नहीं जाएंगे, और पटिशन सुनेगा चीफ जस्टिस के अलावा कोई और जज। ये आपके ज़राए दावा कर रहे हैं। ये जाहिर है कि सोर्सेज का मामला होता है। अब तो कॉल लीक हो चुकी हुई है तो अब इसको डिनाई करने की कोई बात नहीं है और एथिक्स भी यही कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये बात हुई मेरी उनके साथ और जाहिर है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ख्वाजा तारिक रहीम ने मुझे ये नहीं कहा कि ये कोई ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है या नहीं है, लेकिन ये गुफ्तगू मेरी उनके साथ हुई। ख्वाजा तारिक रहीम ने भी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की तस्दीक की तरदीद नहीं की। इसी तरह ऑडियो लीक्स में एक और अहम किरदार ख्वाजा तारिक रहीम का है, जो दूसरी ऑडियो में सामने आता है, जिनकी अपनी भी ऑडियो लीक हुई और एक ऑडियो ख्वाजा तारिक रहीम ही की अहलिया और चीफ जस्टिस की सास की भी है। खुद ख्वाजा तारिक रहीम ने क़य्यूम सिद्दीकी के यूट्यूब चैनल से बात करते हुए अपनी अहलिया और चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो की तस्दीक की थी। 1-2 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो चला दी मेरी बेगम साहबा की और के वो बात कर रही हैं माजबीन नून के साथ, जिनकी रिश्तेदारी है उमर बंदयाल के साथ। देखिए माजबीन नून बंदयाल साहब की सास हैं वो, अगर वो कह रही है कि मैं दुआ करती हूँ उमर बंदयाल के लिए, तो उसमें क्या कोई उन्होंने किसी केस में उनको असरअंदाज हो गया? मैं तो वकील नहीं। आपकी अहलिया जो है वो कहती हैं कि ये ट्रेटर्स हैं, ये गद्दार हैं। किसके मतलब? आई डोंट नो किसके मतलब कह रही हैं वो। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो ये कह रही है कि अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, अगर कोई पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, तो फिर वो उसको मैं क्या कहूँ? इसी तरह 29 अप्रैल को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने तस्दीक की कि जो ऑडियो लीक हुई है उसमें आवाज़ उनके बेटे की ही है, मगर इल्ज़ाम लगाया कि उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसके अलावा 16 फरवरी को साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि ऑडियो में कोई गलत बात नहीं की गई है। मोहम्मद खान भट्टी केस पर वकील से गुफ्तगू को टेप करके गलत रंग दिया गया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि मेरे हवाले से ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इन तीनों किरदारों ने ऑडियो में अपनी आवाज़ की तरदीद नहीं की।